नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि संपूर्ण क्रांति पाठ किसका भाषण है। ये तो आपको पता चल गया कि संपूर्ण क्रांति ना तो एक निबंध है, ना तो एक कहानी है, ना तो एक लेख है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ एक भाषण है। वो भाषण किसके द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है भगत सिंह के द्वारा, बी ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि संपूर्ण क्रांति पाठ किसका भाषण है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ जयप्रकाश नारायण जी का भाषण है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है गोरखपुर में, बी ऑप्शन है राघोपुर दियारा में, सी ऑप्शन है सिताब दियारा में, डी ऑप्शन है बलिया में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुई? और हाँ, जितना हम ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कराएंगे नु, तो परीक्षा में आपसे अगर इस चैप्टर से पूछेगा, वैसे तो एक चैप्टर से 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इस चैप्टर से 2-3 जन ऑब्जेक्टिव पूछेगा नु, तो इसी में से पूछेगा। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। तो आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है भाई 1975 में, सी ऑप्शन है 1976 में, डी ऑप्शन 1974 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 से हुई थी। तो हमारा सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जल्दी बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, बी ऑप्शन है दिनकर ने, सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, डी ऑप्शन है ईश्वर अय्यर ने। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? संपूर्ण क्रांति क्या है? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है। ए ऑप्शन है भाषण, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। जल्दी बताइए, ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी है ना, ये संपूर्ण क्रांति पाठ में भाषण देने वाले, इनके पिताजी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है सर्वेश दयाल, बी ऑप्शन है राम दयाल, सी ऑप्शन है हर्षु दयाल, डी ऑप्शन है दीन दयाल। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि संपूर्ण जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था? ई क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ए ऑप्शन है किट्टू, बी ऑप्शन है बाउल, सी ऑप्शन है बिट्टू, डी ऑप्शन है सोनू। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जयप्रकाश के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जल्दी बताइए कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है संगीत के लिए, बी ऑप्शन है नृत्य के लिए, सी ऑप्शन है साहित्य के रचना के लिए, डी ऑप्शन है उपन्यास के लिए। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दिनकर जी भाई साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उर्वशी किसकी रचना है? जल्दी बताइए कि उर्वशी किसकी रचना है।
है? ए ऑप्शन है मोहन राकेश की, बी ऑप्शन है प्रकाश की, सी ऑप्शन है विनोद वाजपेयी की, डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो हमारे जेपी जी हैं उन्हें भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? ये ऑप्शन है 1998 में, बी ऑप्शन है 1990 में, सी ऑप्शन है 1966 में, डी ऑप्शन है 1994 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जल्दी बताइए कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए ऑप्शन है माला देवी, बी ऑप्शन है प्रभावती देवी, सी ऑप्शन है प्रभा सिंह, डी ऑप्शन है लीलावती देवी। तो जल्दी बताना है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, भी आई है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है नेहरू को, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है भगत सिंह को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1910 में, सी ऑप्शन है 1924 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने, मार्क्सवादी विचारधारा का पालन करने लगे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 1974 में जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत हुआ था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन था भाई? ए ऑप्शन है अब्दुल गफूर, बी ऑप्शन है कुमार वल्लभ सहाय, सी ऑप्शन है भोला पासवान, डी ऑप्शन है लालू यादव। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय अब्दुल गफूर थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन लिखा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये ऑप्शन है 1925 में, बी ऑप्शन है 1924 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1932 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? जल्दी बताइए जो फ्री प्रेस था उसके मालिक कौन थे? ए ऑप्शन है मोतीलाल, बी ऑप्शन है राम विचार, सी ऑप्शन है शिवानंद गोस्वामी, डी ऑप्शन है सहानंद जी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सहानंद जी थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जल्दी बताइए कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है जापान का, सी ऑप्शन है रूस का, डी ऑप्शन है ब्रिटेन का। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश
नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जल्दी बताइए कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? ए ऑप्शन है उसने कहा था, बी ऑप्शन है जूठन, सी ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, डी ऑप्शन है शिक्षा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो भैया संपूर्ण क्रांति, जौन एगो भाषण है जौन गांधी मैदान में दिया गया था, किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जल्दी बताइए कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ए ऑप्शन है गंगा बाबू को, बी ऑप्शन है दिनकर जी को, सी ऑप्शन है नेहरू जी को, डी ऑप्शन है गांधी जी को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण थे नु, उन नेहरू जी को भाई कहते थे। आज जब उन दोनों के बीच उनके विचारधारा के बहुत खिलाफ थे भाई, लेकिन उनको भाई भाई कहते थे। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर संपूर्ण क्रांति का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। तो अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी धन्यवाद।